तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं हम लोग। हाय एवरीवन, दिस इज नवेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग देखेंगे कि मॉड की अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो रील्स देखना बंद कीजिए और हम लोग चालू करते हैं आज। तो हम लोग पहले देखेंगे मॉड क्या होता है और फिर देखेंगे कि मॉड की कुछ प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स देख लेंगे और फिर देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं मॉड क्या होता है। अब जैसे कहीं पे मॉड एक्स लिखा है तो मॉड क्या करता है, मॉड जो अंदर की वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव करके दे देता है। जैसे अगर एक्स नेगेटिव है, मान लो एक्स यहाँ पॉजिटिव था तो वो सीधा एक्स दे देगा, पर अगर एक्स नेगेटिव है तो वो उसका माइनस करके देता है, मतलब माइनस ऑफ एक्स करेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगेगा बाहर। तो ये नेगेटिव नंबर को माइनस एक्स करके देता है। तो जैसे यहाँ पे -3 मॉड लिखा है तो 3 कैसे देगा, इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो 3 कैसे देगा, ये माइनस इसके आगे एक और लगा देगा तो ये माइनस ऑफ -3 देगा। और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव सीधा सीधा रिटर्न कर देता है ऐसे। तो मॉड, तो फिर हम लोग का यहाँ पे क्या बनेगा कि मॉड की हम लोग जनरली कैसे लिख सकते हैं मॉड को, मॉड एक्स होता है हमारा एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिया था तो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, आप लोग यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं 0, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये मॉड हम लोग का बन जाता है। ये मॉड हमको x देगा अगर x पॉजिटिव है और माइनस एक्स देगा अगर x नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे माइनस एक और लगा देता है। तो इस ये कैसे आया, ये अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। मॉड का ग्राफ बना लेते हैं। मॉड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली लाइन क्या होती है हमारी, y इक्वल्स टू x, और ये वाली लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये कैसे आया हमारे पास x माइनस एक्स, तो देखो ये यहीं से आया है। ये देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे x नेगेटिव होता है। तो यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव x है। तो यहाँ नेगेटिव x अगर हम लोग y इक्वल्स टू मॉड x लिखें तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन जो वैल्यू देगा ये मॉड हमें, वो y मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स मिलता है अगर x यहाँ पे नेगेटिव है और x मिलता है अगर x पॉजिटिव है। यहाँ से समझ ही आ रहा होगा आपको, पूरा मैच हो रहा है। अगर x पॉजिटिव है तो y x देता है और अगर x नेगेटिव है तो y माइनस एक्स मिलता है। तो y इक्वल्स टू मॉड x का हम लोग का ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग ने देखा कि मॉड यहाँ क्या होता है। अब देखते हैं कि मॉड की कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हमको कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको, और एक इनइक्वालिटी भी बता देता हूँ मैं मॉड की। तो मॉड की कुछ इनइक्वालिटी देख लेते हैं कि कैसे होती है। अब अगर कहीं लिखा है कि मॉड एक्स इज लेस देन एक नंबर p, तो p हमारा रियल नंबर है। ये मैं सॉरी, ये मेरे कॉलेज की आदत पड़ गई है आर के आगे वो लिखने की। तो ये जब भी लेस देन एक नंबर दिया, लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ये इनइक्वालिटी को दो साइड लिख लो पहले। जो भी इनइक्वालिटी बनी मतलब लेस देन में होता है बस, तो ये लेस देन के लिए बस बता रहा हूँ, भी ग्रेटर देन का बताऊंगा। तो अगर लेस देन दिया है तो ये लेस देन दोनों साइड लगाना और यहाँ पे इस नंबर का नेगेटिव यहाँ लेफ्ट में लिखना और इस नंबर का पॉजिटिव यहाँ लिखना। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमको मॉड चाहिए लेस देन 4 और x की वैल्यू बताओ इसमें क्या आएगी, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमको मॉड 0 से 4 की रेंज होगी, क्योंकि मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे लेस देन 4 भी दिया और ये तो हमारी कंडीशन होती है। तो हमको मॉड x कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक कब आएगा मॉड, जब हमारी ये वाली रेंज में नंबर होंगे। मतलब अगर x इस रेंज में होगा तभी हम लोग को 0 से 4 के में मॉड लेस देन 4 मिलेगा। तो देखो इसको नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करूं तो मैंने मान लो x हमारा इंटीजर है, x यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर वाले में लाया कर रहा है। तो इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि नेगेटिव नहीं होता मॉड। तो x देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो देखो यही रेंज हमने यहाँ लिखी है -4 से 4। तो अगर इसी रेंज में कोई नंबर्स होंगे तभी उसका मॉड हम लोग को लेस देन 4 मिलेगा, कि देखो -1 का मॉड 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो यहाँ से 0 से 4 में यहाँ भी मिलेगा और 0 से 4 में यहाँ भी। तो ये रेंज हमारी हो गई अगर लेस देन हमको ये पूछा है। तो जहाँ भी मॉड लेस देन कुछ नंबर दिया हो तो जो नंबर है उसको माइनस प्लस करके लिख लो और इनइक्वालिटी लेस देन वाले साइन को ये दोनों साइड लिख लो। तो x हमारा इस रेंज में आ जाता है। तो ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी बहुत इजी इनइक्वालिटी है। हम लोग ग्रेटर देन देखते हो, ग्रेटर देन में इसका उल्टा होता है। और अगर यहाँ इक्वल्स टू दिया रहता है यहाँ पे
तो यहाँ पे हर जगह इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पे इक्वल टू दिया तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाता। इक्वल टू में बस इतना जोड़ जाता है कि हमको एक्स मॉड एक्स 4 भी हो सकता है। तो हमारा 4 तब होगा जब हम लोग 4 और -4 को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये लेस देन की इनइक्वालिटी हो गई। हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन में क्या होता है। तो ग्रेटर देन में क्या होता है हमारा कि मान लो मुझे चाहिए मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 चाहिए मेरे को, कि हमेशा जो मेरा मॉड है वो 3 से बड़ा ही हो। तो 3 से बड़ा है मतलब मॉड हमको किस रेंज में चाहिए, 3 एक्स बिलोंग्स टू 3 से हमको इन्फिनिटी तक चाहिए मॉड। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से 3 के बीच में नहीं होना चाहिए बिल्कुल मॉड। तो ये कैसे आएगा, अब देखो इसमें उल्टा हो जाता है कि एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन -3। तो ये दोनों का यूनियन ले लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का ऐसा बनता है कुछ -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये ऐसा क्यों लिखा है, -3 को हम लोग ने क्यों किया, ठीक हो 3 का तो समझ आ रहा है कि 3 से बड़ा चाहिए हमको मॉड, तो प्लस में तो ऐसा लिख दे, पर इसमें लेस देन में क्यों लिखा है कि x लेस देन -3 क्यों लिखा है भाई। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो अगर -3 से छोटे, माइनस में उल्टा चलता है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर, सिर्फ माइनस हटा दें तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जैसे 5 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और उसको माइनस कर दिया तो -5, और 3 का मैग्नीट्यूड 5 से कम है उसको माइनस लीजिए तो -3, तो -5 से बड़ा होता है ना। तो यहाँ उल्टा लेना पड़ेगा हम लोग को। देखो -3 -4 -5, और यहाँ पे भी नंबर्स हैं जो कि -2 -1 करके। तो अगर हम लोग देखो -3 से लेस देन का कोई नंबर लेंगे तभी हम लोग का मॉड ग्रेटर देन 3 आएगा। क्योंकि देखो -4 का मॉड 4, -5 का मॉड 5, तो तभी हम लोग का मॉड ग्रेटर देन 3 आएगा। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे 0 है, -2 -1 1 2 और 3, और यहाँ से 4 5 चालू हो रहा है। तो अगर हम लोग बस ये वाला इंटरवल छोड़ दें, ये वाला, और यहाँ से लें, ये मैंने ओपन इंटरवल बनाया -3 पे, तो ये इन्हीं इंटरवल्स में हम लोग को मॉड हम लोग को ग्रेटर देन 3 मिलेगा। तो जब भी कोई नंबर आए, इंटीजर कोई भी मतलब रियल नंबर हो और ऐसा दिया है, तो हम लोग उसको जनरली लिख लेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -p यूनियन p टू इन्फिनिटी। तो देखो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी लेस देन में नहीं लगाना, और लेस देन वाली प्रॉपर्टी इसमें मत लगाना। तो ये एक ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी थी और पिछली वाली थी लेस देन की प्रॉपर्टी। और इक्वल टू में तो आपको समझ आ ही जाता होगा कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया है, मॉड x हमारा 3 है, तो x हमारा क्या क्या हो सकता है, x हमारा हो सकता है या तो 3 या तो -3, दोनों चीज़ हो सकती है ना। देखो -3 का मॉड भी 3 हो सकता है और 3 का मॉड भी 3 हो सकता है। तो यहाँ पे इसके दो सोल्यूशन आ जाते हैं कि x = 3 और -3। तो ये हमने देखा कि मॉड क्या होता है और इनइक्वालिटीज क्या होती है मॉड की। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर मल्टीपल मॉड दिए हैं, या चलो पहले देख लेते हैं कि अब वो मॉड के अंदर और कुछ भी दिया हो x के अलावा, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे को इसके सॉल्यूशंस बताओ, x के क्या होंगे, मेरे को उसके सॉल्यूशन बताओ कि x हमारे यहाँ क्या आएगा। तो x क्या क्या आएंगे, तो इसका मैं तरीका बताऊंगा, पूरा फुल तरीका। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ये मॉड हटा के सॉल्व कर देते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मॉड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेन खेल मॉड ही का है। तो देखो यहाँ दो कंडीशन बन सकती है, या तो x -2 नेगेटिव होता, या x -2 पॉजिटिव होता, या 0 होता। तो तुम 0 का यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ हटा के, तो वो एक ही बात है। तो मतलब यहाँ का कंडीशन बनेगी x या तो लेस देन 2 है, या तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो देखो कंडीशन वही बनेगी जो यहाँ पे होगा इसके अंदर। जैसे यहाँ x -2 था, तो जो पूरा मॉड के अंदर है उसको नेगेटिव करो एक बार, उसको एक बार पॉजिटिव करो, उसकी कंडीशन निकालो क्या क्या बनेंगी। तो दो कंडीशन हमारी बन गई, एक लेस देन 2 एक पॉजिटिव। तो ये कंडीशन देखनी कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। तो देखो 2 पे साइन चेंज कर रहा है, तो हमने 2 पे ब्रेक कर लिया। अब 2 पे ब्रेक कर लिया, अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस बनाओ पहले। फर्स्ट केस हमारा x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 है मतलब x -2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि मॉड के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे आता है, उसके साथ एक आगे एक नेगेटिव साइन लग जाता है। देखो हमने देखा था ना कि अगर मॉड x में x नेगेटिव है तो ये -x देगा हमें अगर x नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे x हमारा क्या है, x -2 है, मॉड के अंदर जितना है वो पूरा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस लगा दो उसके आगे एक, और इसमें कुछ मॉड नहीं था तो उसको एज इट इज लिखेंगे। इसको मैं 2x बना देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
तो 2x बन गया। अब -x और x +2 +4 तो +6 = 0, तो x = -6 आएगा हमारा। तो अब x = -6 आया। अब ये आंसर हम लोग तुरंत मत बोल देना कि x = -6 है। अब यहाँ हमको चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो वैल्यू आई है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं, मतलब x < 2 है कि नहीं। ये हमको इसलिए चेक करना है क्योंकि हम लोग देखो इसी इंटरवल में निकाल रहे थे आंसर वैल्यू x की, तो x की वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल में लाई करनी चाहिए। कई बार ऐसी वैल्यूज भी आती है जो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, तो हमको नहीं लेनी चाहिए। तो देखो ये वाली वैल्यू आ रही है इस इंटरवल में, तो इसको बोल दो हाँ एक सोल्यूशन हो गया। x = -6 < 2 है ना ये, तो ये एक सोल्यूशन हो गया हमारा। अब दूसरी कंडीशन लो, जितनी कंडीशन बन रही उतनी कंडीशन लो। तो दूसरी कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, x > 2। तो यहाँ पे हमारा x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने देखा था कि अगर x पॉजिटिव होता तो वो एज इट इज खुल जाता है, तो इसको हम लोग खोल लेंगे। x - 2 + 2x + 4 = 0, तो 3x + 2 = 0। अब x हमारा आ गया, देखो -2/3 आया। तो यहाँ पे वही केस हुआ कि देखो ये इंटरवल में आप चेक करेंगे हम हमारी x की वैल्यू है। अब इस इंटरवल में चेक करो कि ये लाई कर रहा है कि नहीं। तो x > 2 में -2/3 बिल्कुल लाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। देखो -2/3 x < 2 में नहीं लाई कर रहा है, मतलब ये इंटरवल क्या है हमारा, x ∈ 2 से ∞ है। तो 2 से ∞ में ये वैल्यू नहीं आती, तो हमारी ये नहीं होगी वैल्यू। तो हमारा एक ही आंसर हो जाएगा, x = -6। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं कंडीशन बना के। अगर कोई हमको मॉड का दिया होता है, तो जैसे मॉड है उसके आगे एक और कुछ वैल्यू दी है, और अगर इसमें इनइक्वालिटी आ जाती है यहीं पे इक्वल टू ना होके एक इनइक्वालिटी होती, तो कैसे करते। अब देखो जहां भी मॉड है ना उसी के केस बनाना, जैसे तुम्हें 2x + 4 के केस नहीं बनाने की कैसे ये 0 हो रहा है, जो मॉड है उसी को 0 उसी का साइन चेंज करना। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इनइक्वालिटी आ जाती है, मान लो ये मेरे को <0 है, तो मेरे को x का इंटरवल बताओ, x ∈ विच इंटरवल। तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखो पहला केस तो हमारा, इसमें वही केस बनेंगे क्योंकि हमने ये मॉड के अंदर की चीज़ चेंज नहीं की है। तो पहला हमारा केस था x < 2। अब x < 2 में वही सेम चीज़ करनी है, इसको नेगेटिव खोलेंगे, +2x + 4 <0 कर देंगे। <0 बस आया यहाँ पे, तो हम लोग को अभी देखो क्या होगा, x + 6 <0। तो <0 है। अब यहाँ पे यहाँ ले जाओ, अगर ये कुछ क्वाड्रेटिक होती तो हम यहाँ पे वेवी कर्व लगा देते। तो x ∈ -∞ से -6। तो ये एक इंटरवल आया और ये एक इंटरवल था। अब हम लोग इस इंटरवल में चेक करना है, और एक अच्छी भाषा में बोलूं तो मेरे को इस इंटरवल का और इस इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। कॉमन पार्ट निकालने के सबसे अच्छा तरीका मैं बता चुका हूं आपको कि ये -6 और -2 प्लॉट किया मैंने। अब ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये ओपन इंटरवल है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में डॉट नहीं लगाया। और ये इंटरवल भी यहाँ से यहाँ तक है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या है, -∞ से -6। देखो ये इसमें भी -6 आ रहा है, -2 से < वाले में। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, x ∈ -∞ से -6। तो ये हमारी एक अभी इंटरवल आई है, दूसरी इंटरवल नहीं आई। दूसरी इंटरवल जो आएगी ना उसका हम लोग यूनियन लेंगे, क्योंकि हम लोग वो भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग ने इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रू होना था, मतलब एक साथ ट्रू होना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया। अब उसका यूनियन लेंगे हम लोग दूसरे वाले पार्ट से, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये दोनों को होना ही था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया। अब x > 2 में देखते हैं, तो ये प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। तो x - 2 + 2x + 4 <0। इनइक्वालिटी यहाँ तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही थी। 3x + 2 <0, तो x < -2/3। तो x ∈ हमारा -∞ से -2/3। अब इस इंटरवल का इससे इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट देख लेते हैं क्या है। मैं ये मिटा देता हूँ पहले। तो -2/3 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा। तो ये इंटरवल यहाँ से यहाँ है, और ये इंटरवल यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ है। ये ओपन था और ये क्लोज्ड था, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, इन दोनों एक जगह पे नहीं आ रहे। एक बार देखो यहाँ पे एक जगह पे आ रहे थे ये दोनों, -6 भी यहाँ आ रहा था, यहाँ पे -2 भी आ रहा था, यहाँ पे ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा x ∈ 5। x5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, मतलब इसकी x की कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आती है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, उसका यूनियन इससे लेंगे तो भी यही आएगा क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -6। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो इनइक्वालिटी में बस इतना ही सा चेंज आता है, या कोई इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो ये इनइक्वालिटी हो गई। अब देखते हैं अगर 2 या 3 मॉड दिए रहते हैं या उससे ज़्यादा मॉड दिए रहते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये मैं इनइक्वालिटी में ही ले लेता हूँ डायरेक्ट, इक्वल टू वाला तो आप लोग कर ही लेंगे। तो ये भी मैं मिटा देता हूँ, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो मॉड ऑफ x - 3 प्लस मॉड ऑफ अब क्या लूँ x + 10 इज लेस देन 0। तो मेरे को x का इंटरवल बताओ। तो अगर ग्रेटर देन 0 होता तो क्या करते, यहाँ मान लो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे x के इंटरवल में ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखो मॉड ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इसमें पूछा है कि पूरी वैल्यू कब पॉजिटिव है, तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों मॉड में है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, मतलब कि सारे x के इंटरवल में ये ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो अभी लेस देन देख रहे हैं, तो इसको लेस देन 0 ना करके मैं कुछ और कर देता हूँ, क्योंकि लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मॉड है। तो मैं लेस देन कर देता हूँ x मान लो, ठीक है, लेस देन x कर दिया। तो अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 3 इंटरवल बनेंगे। पहला इंटरवल, पहले इसका देख लो, पहले सारे मॉड के देखो इंटरवल। तो x - 3 के इसके क्या इंटरवल है, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसका क्या इंटरवल बनेगा, x लेस देन -10, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इंटरवल बनेंगे। अगर आप निकालेंगे इनको पॉजिटिव नेगेटिव करके तो ये 4 इंटरवल बनेंगे। अब इन 4 इंटरवल में 3 ही इंटरवल आएंगे। कैसे, देखो -10 है, सॉरी। तो देखो नंबर लाइन पे पहले इनको प्लॉट कर लो, नंबर लाइन बहुत ज़रूरी होती है। इसके क्या इंटरवल थे, x लेस देन 3, और एक इंटरवल था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका क्या था, इसका भी ये लेस देन 3 लेस देन -10, और इसका यहाँ से यहाँ तक। तो देखो एक इंटरवल हमारा क्या बन जाएगा, एक इंटरवल हमारा बन जाएगा x लेस देन -10। अब जब हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 लेंगे तो हम लोग 3 तक लेंगे बस, क्योंकि -10 से 3 में या तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद रुको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे 3 इंटरवल बनेंगे, -10 से 3, और एक बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये -10 इंक्लूडेड है। तो ये 3 इंटरवल बनेंगे। तो अभी देखते, एक एक करके देखते हैं। तो ये इंटरवल याद अभी देख लो, लिखते तो जा ही रहे होगे आप लोग शायद। ठीक है, तो आप लोग अब पहली कंडीशन देखते। पहला केस था हमारा x लेस देन -10। तो x लेस देन -10 में देखो x हमारा x लेस देन 3 में नेगेटिव है, x लेस देन 3 में सारे इंटरवल में नेगेटिव है। तो x लेस देन 3 में x लेस देन -10 वाली वैल्यूज भी आएंगी। तो मतलब x -3 भी यहाँ नेगेटिव है और x + 10 भी यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव से खोल लेंगे। और लेस देन x था, यहाँ पे x में कुछ मत करना क्योंकि वहाँ पे मॉड कुछ नहीं है। तो -3x -7 लेस देन 0 बन जाएगा। अब मैं माइनस हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर माइनस हटा दे तो x ग्रेटर देन -7/3 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आई। अब देखो इसमें भी सेम चीज़ करनी है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये वैल्यू क्या है हमारी, x बिलोंग्स टू -∞ से -10, और ये क्या है, x बिलोंग्स टू -7/3 से ∞। इसको प्लॉट करके देख लेते एक बार। तो -10 हमारा यहाँ आएगा और -7/3 यहाँ कुछ आएगा। तो ये वाला इंटरवल क्या कह रहा है भाई, यहाँ से पीछे जाओ, और ये वाला इंटरवल कह रहा है यहाँ से आगे जाओ। तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। देखो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है इनकी। तो x बिलोंग्स टू 5, यहाँ इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। x लेस देन -10 में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब मैं मिटा दे रहा हूँ बाहर में क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, और छोटा नहीं है बड़ा ही है, वैसे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या बन जाएगा कि हमने जो देखा था दूसरा केस था x बिलोंग्स टू -10 से 3। तो इसमें अगर हम लोग देखो 3 यहाँ 3 पे नहीं रोकते
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि x माइनस 3 को नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, क्योंकि 3 से पहले तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है और 3 के बाद पॉजिटिव है, तो हम लोग -10 से इन्फिनिटी ले लेते। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x माइनस 3 को कैसे लिखते, नेगेटिव लिखते हैं पॉजिटिव लिखते, तो हम लोग ने इसको -10 से 3 लिख दिया, एक इंटरवल बना दिया। तो इसमें देखो, इसमें हमको पक्का पता है कि यहाँ पे x माइनस 3 नेगेटिव आएगा और x प्लस 10 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -10 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो ये नेगेटिव खुला और वो पॉजिटिव खुला, और ये x हम लोग यहाँ ले आए, तो हमारा क्या बन जाएगा, -2x, नहीं ये कट जाएगा तो -x बनेगा, +13 इज लेस देन 0। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, x ग्रेटर देन 13। अब देखो सबसे मेन पार्ट, भाई बार बार बोल रहा हूँ कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो इसका पहले बनाओ, -10 से 3, और ये 13 तो बहुत आगे है, तो इसका भी 5 ही आएगा ना, आने वाला है। देखो इसके इंटरवल में इसके इंटरवल में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू 5 आ गया। तो हमको अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, हो सकता है थर्ड केस में आंसर मिल जाए, एक आंसर तो मिले। तो अभी तक तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट चल रहा है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारा क्या है, थर्ड केस में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब एक ही केस बचा है, तो इसमें हमको पता है कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन -10 तो है ही, x ग्रेटर देन 3 मतलब x ग्रेटर देन -10 भी है, तो ये दोनों पॉजिटिव से खुल जाएंगे और x लेफ्ट में आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, तो x प्लस 7 लेस देन 0, तो x इज लेस देन -7। तो यहाँ पे हमको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। देखो x लेस देन -7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। देखो इसमें भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे x हम लोग का बिलोंग्स टू 5 आ रहा है तीनों केस में। तीनों का यूनियन लेंगे तो भी हम लोग को 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया इसका, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, और ये इसका आंसर है। तो कोई भी जगह पे ये ट्रू, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मतलब कोई भी x पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि x बिलोंग्स टू हमारा एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये हमारे थे डबल मॉड और ट्रिपल मॉड भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। वहाँ पे 4 केस बनेंगे, वहाँ पे भी आप लोग इंटरवल ऐसे बांट लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या क्या अच्छे आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो तीन मैंने निकाल के दिए, दिखाऊंगा आपको करके भी। तो इसका मुझे बता देना, अगर अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो मैं उसके जो सब में सारी वीडियो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के रखे। अगर मैं अलग से वीडियो चाहिए आपको तो मैं उसमें से ट्रिम करके सबको मर्ज करके एक और वीडियो बना दूंगा उसका। तो अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इसके। पहला क्वेश्चन 16th मार्च शिफ्ट 1 का है ये। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, एक सेट दिया है। सेट्स आपने पढ़ रखा होगा शायद, उम्मीद आप लोग को नहीं आता सेट्स तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल पूरा समझ आएगा। और अगर नहीं आया तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना। इनटू x प्लस 4 का मॉड है ये, इक्वल्स टू 6 इज इक्वल टू। तो इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो ये भी वैसे ही करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेम तरीका है इसका। तो इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मॉड के अंदर से भी है और इनटू में ये है, तो इसका भी देखते हैं। तो देखो इसको पहले तो निकाल लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट मतलब इसमें x हम लोग को निकालने कितने आएंगे। तो ये x का सेट है, x बिलोंग्स टू R सच दैट, मतलब इसके x कितने आएंगे। अगर ये कंडीशन है तो इसके x कितने आएंगे हमको ये बस बताना है। तो इसका ये मतलब है, ज़्यादा डरो मत इसमें अभी। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी हमको ये बताना है, कब इसके। तो हम लोग ने देखा कि मॉड को तोड़ लेंगे पहले, तो इनटू में भी वही होगा, बस वे भी कर लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे मॉड में आप लोग सोचेंगे कि -3 पे तोड़ेंगे इसको, तो ये नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ x है मॉड के अंदर। तो हम लोग मॉड को x 0 पे तोड़ेंगे, क्योंकि x अगर पॉजिटिव होगा मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये हम लोग इसको x लिखेंगे, और जब नेगेटिव होगा तो इसको -x लिखेंगे। तो इसकी ये दो कंडीशन ये बनेंगी, और यहाँ पे 2 मॉड है तो 4 कंडीशन बन रही हैं। तो उसको हम लोग मर्ज करके 3 कंडीशन बना देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और ये इसका हो जाएगा x ग्रेटर देन
-4 और x लेस देन इक्वल्स टू -4। तो देखो ये 4 कंडीशन बन गए, हम इसको मर्ज कर लेते हैं। 0 और -4 प्लॉट करो, तो एक बार लेस देन, एक बार ग्रेटर देन, और इसमें ऊपर बना लेता हूँ एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन। तो हमें 3 इंटरवल बनेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -4, x बिलोंग्स टू -4 से 0 और x ग्रेटर देन 0। तो 3 इंटरवल बनेंगे, तो उसमें हम लोग फिर इंटरसेक्शन वगैरह लेके करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कंडीशंस लिख देता हूँ। x लेस देन -4 है पहले, तो इक्वल्स टू, फिर है x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 0, और फिर तीसरा है x ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन देखते हैं ये वाली। तो x लेस देन इक्वल्स टू -4 में क्या है, x लेस देन 0 में ये x नेगेटिव होता है, मतलब x लेस देन -4 में भी ये नेगेटिव होगा, और ये भी x लेस देन -4 में नेगेटिव है। तो ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, और इसको पूरे में माइनस मत करना क्योंकि मॉड सिर्फ x में था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए चूज किया ताकि कुछ हम लोग को एक्सेप्शनल केस भी देखें। तो सिर्फ माइनस, सिर्फ x में माइनस लगाओ और ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा। तो ये इंटू माइनस ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो इसका वेवी कर्व लगेगा, तो माइनस माइनस हम लोग यहाँ से काट देते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 6। तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा। तो अब इसका हम लोग सिंपल है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लेंगे x, और जो भी x आएंगे उसको इससे इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इसमें देखेंगे कि ये इंटरवल में आ रहे हैं कि नहीं। वही हमारे अभी पहले केस का आंसर होगा बस। तो यहाँ पे x आता है हमारा -1 और -6। तो इसमें से कौन सा x लेस देन इक्वल्स टू -4 में आ रहा है, तो -6 आ रहा है, तो यहाँ पे से x इक्वल्स टू -6 हमारा आंसर होगा, और -1 नहीं होगी, -1 -4 से ग्रेटर है। तो x इक्वल टू -6 एक आंसर आया है इसका। तो हमारा अभी एक ही सोल्यूशन आया, हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें, तो अभी 1 नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं बस। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। तो x इक्वल टू -6 एक मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब दूसरा केस देखेंगे, x बिलोंग टू -4 से 0। तो ये दूसरे केस में क्या होगा, देखो -4 से ग्रेटर है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, और 0 से लेस देन है, मतलब ये x अभी भी नेगेटिव है यहाँ पे। तो -x -3 इंटू x प्लस 4 ये पॉजिटिव रहेगा इक्वल टू 6। तो ये हम लोग का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बनेगा, और यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। तुम्हारे x यहाँ से क्या आएंगे, -7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 माइनस। तो ये तो हमारा डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे d नेगेटिव आ रहा है, तो इसके कोई रियल सोल्यूशन नहीं होंगे। डिटर्मिनेंट नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, और यहाँ पे हम लोग को x रियल बोला है, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू 5 ये वाले में, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब तीसरा केस देख लेते हैं, थर्ड केस। x ग्रेटर देन 0 में अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव से खोलेंगे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 72 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा कुछ x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 73/2। तो देखो इसके दो सोल्यूशन आए x के, यहाँ पे -1 माइनस रूट 73/2 और -1 प्लस रूट 73/2। तो इसमें से ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कौन सा है, ग्रेटर देन 0 तो हमको बहुत आसानी से आती है देखने में। पॉजिटिव कौन सा है, तो पूरा नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 73 रूट 73 इससे बड़ा है -1 से, सॉरी 1 से, तो जो माइनस होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन आया, तो एक सोल्यूशन इसका और एक सोल्यूशन इसका। तो हम लोग के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, हमारे एक्स का आंसर 2 आया, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 2। ये इंटीजर टाइप का था शायद नहीं ये ऑप्शन वाला था, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो कितनी आसानी से हम लोग ने ये करके कर लिया, ये ट्रिक जो मैंने बताई है आपको आज, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ मेरे को। तो इसमें देखो सेम चीज़ है, सिर्फ एक में मॉड है यहाँ पे, तुमको बहुत आसानी हो गई। जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, मतलब जो पहला एक मॉड वाला था हम लोग का, उसी की तरह करना है इसको। इसमें देखो दो कंडीशन बनेंगे, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो दो कंडीशन बन जाएगी। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन x लेस देन 5, तो इसमें ये नेगेटिव से खोलेगा, इसको हम लोग खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 27/4, इसको भी मैं यहीं ले आता हूँ। तो मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 और 24 माइनस 3/4, हाँ सही कर रहा हूँ ना, माइनस 3/4 इक्वल टू 0। तो हमारा बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे x यहाँ से क्या आएंगे, जो भी x आएंगे उसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे पहले इंटरवल से। x आ जाएंगे 16 प्लस 48 होल अपॉन 8। तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा √64। √64 होता है हमारा 8। तो ये बनेगा -12/8, मतलब -3/2 कॉमा 8 - 4, तो ये 1/2 और -3/2 आएगा। तो इसमें से हम लोग का कौन सा आंसर होगा, 1/2 तो नहीं होगा कि x लेस देन, नहीं 1/2 होगा, सॉरी दोनों होंगे, क्योंकि देखो -3/2 भी x लेस देन 5 में आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इसके दो हो गए हमारे। इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताए थे, तो ये दोनों रियल हैं, तो दो हमारा दो हो गए अभी। तो दो लिख लो यहाँ पे, पहले तो 2 लिख लेते हैं अपन काउंट के लिए। अब दूसरा केस देखते हैं, x ग्रेटर देन 5 में क्या होता है। x ग्रेटर देन 5 में हम लोग सेम तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। तो इसको मैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव से खुल जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 और माइनस तो 16 कर देंगे, तो -43/4 आएगा इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी गलत मार्क कर ले लिया मैंने। तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी, तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। तो आप सॉल्व कर लेना है इसको, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आप तो खुद ही सॉल्व करने के काबिल हैं इसको। तो x की इसमें जो भी वैल्यूज आएंगे उनको इससे मैच कर लेना इंटरवल से, तो और 2 में ऐड कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इंटीजर वैल्यू था, तो इसमें इंटीजर वैल्यू आंसर आएगा 2, 3 या 4 ऐसा करके। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हमको इस इक्वेशन के। 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, मॉड x को हम लोग को बस माइनस और प्लस करना है, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 में। तो पहले देख लेते हैं x लेस देन 0 में क्या होगा पहली कंडीशन। तो x लेस देन 0 में नेगेटिव से खोलेगा, मतलब हमारा आएगा प्लस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या देगा, -18 प्लस माइनस √324 माइनस 180 होल अपॉन 18। तो ये क्या देगा हमें, तो ये कुछ ऐसा देगा 12 माइनस 18 मतलब -6/18 और -30/18। तो 1/3 -1/3 और 10/6 तो 5/3। तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यू होती है, -5 1/3 -5/3। तो इसकी दो वैल्यू थी यहीं आ गई, तो इसका -1/3 और -5/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई और ये मैच कर रही है x लेस देन 0 में। तो ये हमारी दो वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो ये 2 रूट अभी नहीं आया, अब लोग को 2 रूट और मिलेंगे। तो 2 रूट जब आप इसको पॉजिटिव लेके करेंगे तो आपके एक और 2 रूट आ जाएंगे, 5/3 और 1/3।
ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी ज़्यादा। तो इन चारों को हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/81 देगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन। इसके 4 रूट्स होंगे, 2 रूट्स नहीं होंगे क्योंकि हमें मॉड एक्स था। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और हमारा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन इसी तरह खत्म हुआ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका अलग से बना दूंगा वीडियो। जो मेरे सारे वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मर्ज करके मैं बना दूंगा एक वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको चाहिए वैसी वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।